साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका JKF नर्सरी में। साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टमाटर और बैंगन के पौधे में ग्राफ्टिंग के समय हमें पौधे की उम्र क्या रखनी चाहिए, चाहे वो रूट स्टॉक हो या साइन स्टॉक हो। वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमें दो शब्दों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम पहला शब्द उपयोग करते हैं रूट स्टॉक और दूसरा साइन स्टॉक। यहाँ हम रूट स्टॉक शब्द का प्रयोग उस पौधे के लिए करेंगे जिसको हम जड़ के रूप में उपयोग करते हैं, चाहे वह VNR कंपनी की सोलमेल हो या तो फिर हो जंगली बैगन जिसको हम तुर्की बेरी या तो फिर सोलेनम टोरोम के नाम से जानते हैं। इसमें हम जो सोलमेल होते हैं इसका उपयोग हम टमाटर में रूट स्टॉक के रूप में उपयोग करते हैं, और ये जंगली बैगन होते हैं जिसको हम तुर्की बेरी या सोलेनम टोरोम के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम टमाटर और बैगन दोनों पौधे में रूट स्टॉक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा शब्द साइन स्टॉक जिसको हम ऊपर ग्राफ्ट करते हैं, तो जिसे हम ऊपर ग्राफ्ट करेंगे वह हमारा साइन स्टॉक कहलाएगा, और जिसे हम जड़ के रूप में उपयोग करेंगे वो हमारा रूट स्टॉक कहलाएगा। यहाँ हम छोटा सा उदाहरण से समझेंगे। जो हम साइन स्टॉक हमारे यहाँ नर्सरी में उपयोग हो रहे हैं वो है सेजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 किस्म है, और यहाँ पर हम रूट स्टॉक के लिए जो उपयोग कर रहे हैं वो है VNR कंपनी की सोलमेल। कंपनी क्लेम करती है कि ये जो सोलमेल वैरायटी है जिसको हम टमाटर में रूट स्टॉक के लिए उपयोग करते हैं, ये विल्ट के प्रति सहनशील है, यानी कि विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, इसलिए हम इसका उपयोग जड़ के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो हम बैगन देख रहे हैं VNR कंपनी की 212 नंबर की वैरायटी है जिसको हम जंगली बैगन के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ रूट स्टॉक और साइन स्टॉक का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम बात करेंगे टमाटर और बैगन के पौधे में ग्राफ्टिंग के समय इनके लिए जो हम रूट स्टॉक और साइन स्टॉक दोनों लेते हैं, इनकी उम्र कितनी रखनी चाहिए जिससे परफेक्ट ग्राफ्टिंग के साथ हमें अच्छे सक्सेस रेट भी मिल सकें। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे बैगन के पौधे में ग्राफ्टिंग के बारे में। बैगन के पौधे को ग्राफ्टिंग करने के लिए जो हम रूट स्टॉक यूज करते हैं वो है जंगली बैगन, जो कि सोलेनम टोरोम या तो फिर तुर्की बेरी के नाम से जाना जाता है। जब हम बैगन के पौधे ग्राफ्टिंग करते हैं तब इसमें तुर्की बेरी लेते हैं जंगली बैगन। इसकी उम्र लगभग 60 से 90 दिनों की होनी चाहिए। इस उम्र के जंगली बैगन के पौधे में ये खासियत होती है कि इनमें जो तने की मोटाई है ये थोड़े हार्ड हो गए होते हैं, जिससे ग्राफ्टिंग के समय जो साइन का लोड पड़ता है उससे झुकते नहीं हैं। साथ ही इनमें हर प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए या फिर कोकोपीट को झड़ने से रोकने के लिए इनमें वाइट रूट का डेवलपमेंट बहुत ही शानदार हो गया होता है। तो इस प्रकार हम जो रूट स्टॉक लेते हैं इसकी उम्र लगभग 60 से 90 दिनों की होनी चाहिए। और इसमें जो हम ग्राफ्ट के लिए जो साइन स्टिक लेते हैं हाइब्रिड बैगन, इसके पौधे वहीं 32 से 40 दिनों के होने चाहिए। ज़्यादातर हम 35 दिनों तक पौधे का उपयोग करते हैं। यदि किसी कारणवश अगर डिले हो जाते हैं ग्राफ्टिंग में तो आप 40 दिन के पौधे भी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हार्ड क्लिप की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे टमाटर के पौधे में ग्राफ्टिंग के बारे में। टमाटर के पौधे को ग्राफ्ट करने के लिए हम दो तरह के रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, एक तो जंगली बैगन और दूसरा हम VNR कंपनी की सोलमेल जो कि हाइब्रिड बैगन की किस्म है। तो ग्राफ्ट करने के लिए जो सोलमेल की उम्र रखनी चाहिए हाइब्रिड बैगन की, ये हम 45 से 60 दिन के पौधे ग्राफ्ट के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें जो टमाटर लेते हैं इसकी उम्र हम 28 से 32 दिनों के पौधे हम इसमें ग्राफ्ट कर सकते हैं। यदि अधिक उम्र के पौधे आप ग्राफ्ट करते हैं तो आपको भी ग्राफ्टिंग से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हार्ड क्लिप की आवश्यकता होगी। और टमाटर के पौधे को ग्राफ्ट करने के लिए जो हम दूसरा रूट स्टॉक हम बात करेंगे वो है जंगली बैगन। टमाटर के पौधे ग्राफ्टिंग के समय जो जंगली बैगन की उम्र रहती है ये हम 50 से 60 दिनों की रखते हैं। इस उम्र के पौधे परफेक्ट होते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। और इसके ऊपर हम टमाटर जो लेते हैं साहो, इसकी उम्र हम 32 से 40 दिनों के हम ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप छोटे पौधे में ग्राफ्ट करना चाहते हैं तब भी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप टमाटर और बैगन के पौधे में ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टॉक और साइन स्टॉक जो होते हैं इसकी सही उम्र का निर्धारण कर आप अच्छे सक्सेस रेट के साथ ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। JKF नर्सरी में समय देने के लिए धन्यवाद।